हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कर रहे थे? ऐसी रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिनमें एक से क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला काम क्या निकालना होता है, तो मैं पूरे प्रोसीजर बता देता हूं। करना क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके बता ही नहीं सकते। तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हैं तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है रिएक्शन उसके बाद आगे नहीं बढ़ती है। जैसे ही वो खत्म होता है रिएक्शन उसके बाद नहीं होती है। ठीक है, तो हमें पता लगाना होता है कि कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, हर रिएक्टेंट के मोल्स और उनके कॉफिशिएंट को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मोल्स और कॉफिशिएंट का डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें पता लग जाता है कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और जैसे ही पता लगाते हैं, जैसे ही वो रेशियो सबसे कम आता है वो एलआर हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना देते हैं। और सवाल करते हैं और समझ में आएगा। ठीक, एक सवाल लिख दिया मैंने, कैलकुलेट मास ऑफ NH3। NH3 पता ना बेटा क्या होता है, अमोनिया। कैलकुलेट मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड एंड मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर द रिएक्शन। मेरे को अमोनिया का मास बताना है, अमोनिया का मास बताना है और हर रिएक्टेंट का मास बताना है जो बचा रह जाएगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन भी गिवन है। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन गिवन है, N2 प्लस H2 से बन रहा है NH3। मेरे को बताना है अमोनिया कितने ग्राम बनेगा। अमोनिया कितने ग्राम बन रहा होगा ये बताना है, और ये भी बताना है जो रिएक्टेंट बचा रहा होगा। मेरे को बताना है कि अमोनिया कितने ग्राम बना, और ये भी बताना है कि रिएक्टेंट कितना बचा है ना। मैंने अभी पहले सवाल में करा था ना, रिएक्टेंट बच भी जाता है कोई सा। भाई दो रिएक्टेंट है, एक खत्म हो गया तो एक तो बचा रह जाएगा, तो वो कितना बचा रह जाएगा वो बताना था हमें। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन के बने N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है, NH3। अमोनिया बन रहा है, दो गैसेज नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और कौन सी गैस बना रही हैं, अमोनिया गैस बना रही हैं। ठीक है, ओके। पहला पहला पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट दे दिए बेटा। पहला पार्ट है N2 तो ली तुमने 84 ग्राम और हाइड्रोजन गैस ली तुमने 20 ग्राम। दूसरे पार्ट में N2 लिए 140 ग्राम, H2 लिए 24 ग्राम, 24 ग्राम। तीसरे पार्ट में 14 ग्राम N2 लिए और 3 ग्राम H2 लिए। ठीक है, तो ये है। तो एक एक करके हम हर पार्ट करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी काम होता है रिएक्शन लिखना। लिख दी बेटा, लिख दी। दूसरा सबसे जरूरी काम होता है उस रिएक्शन को बैलेंस करना, और बैलेंस करना हम लोगों ने सीखा ही है। एक रिएक्शन को बैलेंस करना हम लोग सीख ही चुके हैं। तो N2 कितने ग्राम है बेटा, 84 ग्राम, और H2 कितने ग्राम है, N2 है बेटा 84 ग्राम और H2 कितने ग्राम है, 20 ग्राम। 84 ग्राम N2 एंड 20 ग्राम H2। ठीक, तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन लिखी। N2 प्लस 3H2 से क्या बन गया, 2NH3 बन गया। N2 और H2 ने मिलकर क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर अमोनिया गैस बना दी। क्लियर है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर अमोनिया गैस बना दी। और फिर मैंने दोनों का अमाउंट लिख दिया, कितने कितने ग्राम दे रखा है बेटा, 84 ग्राम और ये 20 ग्राम। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, ऐसे करके तीनों पार्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, बड़ा सही, मतलब इसी क्वेश्चन से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इसका अमाउंट लिखा 84 ग्राम, इसका अमाउंट लिखा 20 ग्राम। ठीक है, अब बताओ बेटा, क्या मास से रिलेशन बन सकता है? अगर रिएक्टेंट का मास दे रखा है और प्रोडक्ट का मास पूछा, तो डायरेक्टली क्या रिलेट कर पाते हैं हम लोग दोनों को एक दूसरे से? तुम्हें पता होगा बेटा, कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। रिएक्टेंट का मास जब देता है तो डायरेक्टली हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को पता है ये जो कॉफिशिएंट होते हैं वो मास नहीं बताते, वो क्या बताते हैं, मोल्स बताते हैं। क्या बताते हैं, मोल्स बताते हैं। कितने ग्राम दे रखा है, 84 20। तो सबसे पहला और बहुत जरूरी काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है मोल्स निकालना। तो गिवन मास कितना है, 84। N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 28। तो कितने मोल्स आ गए, 3 मोल आ गए बेटा। 84/28 कितने मोल आ गए बेटा, 3 मोल आ गए। ठीक है, इसके 84 ग्राम दे रखे हैं, 84/28 3 मोल आ गए। इसका
इसका मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, H2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो 20/2 10 मोल आ गया। H2 का मॉलिक्यूलर मास 3, ये मत देखना यार 3 तो लगा हुआ है आगे, मॉलिक्यूलर मास तो H2 का कितना होता है 2 ही होता है, तो 20/2 10 मोल आ गए। इसके 3 मोल आ गए, इसके 10 मोल आ गए। तो सबसे पहला काम तो हमने निपटा लिया, सबसे पहला काम तो हम लोगों ने निपटा लिया। क्या सबसे पहला काम निपटा लिया कि मोल्स निकाल लिया, 3 मोल और 10 मोल। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना। क्या लगाना, लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इसके कितने मोल हैं 3, इसके कितने मोल हैं 10। कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट। मोल कितने हैं 3, कॉफिशिएंट कितना 1, तो 3/1 3 हो गया, 3/1 3 हो गया। ठीक है, इसके मोल्स कितने हैं 10, इसके मोल्स हैं 10, कॉफिशिएंट कितना है 3, तो 10/3 कितना आ गया 3.33 आ गया। 10 मोल है, कॉफिशिएंट 3 है, तो 10/3 कितना हो गया 3.33 हो गया। चेक करो कौन कम आ रहा है, कौन सा रेशियो कम आ रहा है, ये रेशियो कम आ रहा है, ये रेशियो कम आ रहा है, ये रेशियो कम आ रहा है, आ रहा है ना, तो यही कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, कोई देखता मास देखो यार इसका 84 ग्राम, इसका सिर्फ 20 ग्राम, तो सोच लेगा ये तो बहुत ही कम है ना यार, 20 ग्राम है, इतना सा मास है इसका H2 का, तो यार यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं पता लगाते, डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट का पता नहीं लगता है। तो ये भूल करना भी मत कभी भी कि डायरेक्टली मास देख के, मोल्स देख के लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने लग जाओ। क्या निकाला करो, मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट, मास अपॉन कॉफिशिएंट नहीं, क्या मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट। मोल कितने 3, कॉफिशिएंट कितना है 1, 3/1 3, मोल्स कितने 10, कॉफिशिएंट कितना है 3, 10/3 3.33। तो ये रेशियो किसका कम आ रहा है, N2 का H2 का, N2 का, तो N2 ही कौन होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन ही क्या होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, तो अब जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, N2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब आसान हो गया। कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, क्या बताएगा ये, इसका 1 मोल इसके कितने मोल बनाएगा 2 मोल बनाएगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाएगा, 1 मोल 2 मोल बनाएगा। मोल कितने हैं 3। बेटा इनको मत देखने लग जाना, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्यों निकाले हैं ये दोनों तो सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग सके, और जैसे ही पता लगता है तो तुम भूल जाया करो इन दोनों को कि ये कितने कितने आए थे। लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगने के बाद इन दोनों को भूल जाया करो या काट दिया करो इन दोनों को, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं कभी कभी ना। जब हाइड्रोजन गैस के मोल देखोगे तो तुम्हारे पढ़ने में ना ये आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस के मोल 3.33 है, तो ये गलतियां हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के मोल इतने नहीं है, हाइड्रोजन गैस के मोल कितने 10 मोल है। ये क्यों निकाला है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो वो मत किया करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1 मोल से बनता है 2 मोल, मोल कितने 3, तो 1 से बनता है 2 मोल, तो 3 से कितना बनेगा 6 मोल बनेगा। 1 से बनता है 2, दिख रहा है, 1 मोल से बनता है 2 मोल, और मोल कितने हैं इसके 3, तो 3 से बनेगा 6, 3 से बनेगा 6। तो मेरे को पता लग गया अमोनिया कितने मोल बन गई, अमोनिया बन गई 6 मोल। अमोनिया कितने मोल बन गई बेटा, 6 मोल बन गई। मैंने अमोनिया के नीचे लिख दिया 6 मोल बन गई है। ठीक है, अमोनिया के जस्ट नीचे लिखा है कितने मोल, 6 मोल। ठीक है, मास चाहिए तुम्हें, ठीक है निकाल लेंगे यार। जब मोल्स पता होते तो मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल्स तो 6, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होगा 14 + 3 कितना 17 ग्राम, तो 6 × 17 कितना आ गया 102 ग्राम आ गया। तो अमोनिया गैस 102 ग्राम बनेगी। ठीक है, अब बताओ क्या N2 गैस बचेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो LR थी। H2 गैस बचेगी भी क्या बेटा, हाँ बचेगी। कितने ग्राम बचेगी वो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं और इनडायरेक्टली भी निकालूंगा। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एक इस लॉ को फॉलो करती है, जिसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका कितने ग्राम लिया था तुमने 84 ग्राम, इसका कितने ग्राम लिया था तुमने 20 ग्राम, यानी तुमने कितना रिएक्टेंट लिया था 104 ग्राम लिया था। तो 104 ग्राम अगर लिया था तो रिएक्शन के किसी भी समय पर देखोगे तो अमाउंट कितना मिलेगा, 104 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि मास ना तो बनता है ना घटता है। ठीक है, ये कितने ग्राम बन गया 102 ग्राम बन गया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास किसी भी समय पर मास कितना आना चाहिए 104 आना चाहिए, 102 है तो ये कितना बचेगा, ये 2 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा 2 ग्राम, ये 102 और ये 2 ग्राम बच गया, तो कुल कितना हो गया 104 होना भी चाहिए था। इनडायरेक्टली निकालता हूं मैं। ठीक है, इसमें तो सवाल में आसान हो गया, लेकिन होगा क्या, जब रिएक्टेंट 5 दे देगा तो फिर थोड़ी निकाल पाओगे ऐसे। वो भी बता दूं तरीका क्या होगा। N2 का कितने कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, मतलब इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा। वही लिखा है मैंने, 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2, 1 मोल N2
रिएक्ट विद 3 मोल H2, तो 3 मोल N2 रिएक्ट विद 1 मोल करता है बेटा 3 मोल से, तो 3 मोल रिएक्ट करेगा बेटा 9 मोल से, मतलब रिएक्ट करेगा H2 के कितने मोल, सिर्फ 9 मोल। मोल कितने थे 10, 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है दिख रहा है, तो 3 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे 9 मोल से। मोल कितने बेटा इसके 10, तो 10 मोल है रिएक्ट करके 9 मोल, तो बचेंगे कितने 10 माइनस 9 कितने 1 मोल। कितने मोल बचेंगे बेटा इसका 1 मोल बचेगा। और मास निकालना है तो 1 इंटू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, 1 इंटू 2, मॉलिक्यूलर मास H2 का होता है 2, तो कितने ग्राम 2 ग्राम। कितने ग्राम 2 ग्राम, समझ गए। अरे भैया H2 कितना बचेगा वो कैसे निकाला, 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल से, तो 3 मोल रिएक्ट करेंगे 9 मोल से, मोल कितने हैं 10, तो 10 में से 9 गए तो 1 मोल बचा, मतलब 1 मोल बच जाएगा, 9 रिएक्ट करें सिर्फ। और मास निकालना है तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 2, तो 2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं और समझ में आएगा। जिसको अभी नहीं आया उसको दूसरे पार्ट में आएगा, दूसरे पार्ट में भी नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा, तीसरे में भी नहीं आया तो अगले सवाल में आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन हम इतने करेंगे कि आएगा जरूर, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बता रहा हूं, किसी को हो सकता है दिक्कत आ रही हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी सोचना मत यार समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसी चीज क्यों है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम्हें लगेगा कुछ दिनों बाद कि इससे आसान चैप्टर कोई नहीं था। मैं जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इतनी करा दूंगा कि तुम्हें लगेगा इस चैप्टर से आसान कुछ है ही नहीं, था ही नहीं। ठीक है, और हर चैप्टर के साथ हम लोग ऐसा ही करेंगे, हम इतनी प्रैक्टिस करा करेंगे कि हमें उस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर लगा ही नहीं करा करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन बस तुम्हारा क्या काम है, मैं तो करा दूंगा, तुम्हारा काम क्या है, मैं जो होमवर्क दूं, मैं जो लेक्चर्स पढ़ाऊं वो तुम ध्यान से पढ़ो, रिवीजन करो, और जो मैं होमवर्क दूं उसको सिंसियरली ऑनेस्टली तुम पूरा करा करो। एकदम अच्छे से वो होमवर्क पूरा करना है, और जो डाउट्स आते हैं वो मेरे से पूछने हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में N2 कितने ग्राम है 140 ग्राम, और H2 कितने ग्राम है 24 ग्राम, तो कर लेते हैं। N2 तो है अपने पास कितने ग्राम 140 ग्राम, और H2 कितना है 24 ग्राम। सबसे पहला काम क्या होता है, मोल्स निकालना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 140 अपॉन 28 5 मोल, 24 अपॉन 2 कितने मोल 12 मोल। मोल्स आ गए इसके 5, गिवन मास अपॉन मोलर मास 28 होता है, 24 मोलर मास H2 का 2 होता है, तो 5 मोल और 12 मोल, क्योंकि मोल्स की बात करेंगे। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है पता लगाने का, गिवन मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट, 5 अपॉन 1, 5 आ गया, मोल्स 12, कॉफिशिएंट 3, 12 अपॉन 3 4, तो इसका आ गया रेशियो 5 और इसका रेशियो आ गया 4, 12 अपॉन 3 कितना आ गया 4, तो इसका 5 है इसका 4 है। ये रेशियो सबसे कम किसका आ रहा है, N2 का या H2 का, H2 का, तो यही H2 क्या हो गया LR हो गया। पहले मोल्स निकाले, फिर मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट कर दिया, रेशियो जिसका भी कम आया H2 का कम आया तो वही LR होगा, जिसका रेशियो ये कम आता है मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट का वही LR होता है। तो अब अमोनिया किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग, H2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, H2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कितना है 2, मतलब इसके 3 मोल, इसके कितने मोल बनाएंगे 2 मोल, यहां लिखा हुआ है मैंने 3 मोल H2 2 मोल NH3 बनाएगा, 3 मोल H2 2 मोल NH3 बनाएगा, 3 मोल H2 2 मोल NH3 बनाएगा। 3 से बनता है 2, और मोल कितने हैं इसके बेटा 12, तो 3 से बनता है 2, तो 12 से कितना बनेगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, सबको आता है ना। 3 से बनता है बेटा 2 मोल, 3 मोल से बनेगा 2 मोल, तो 12 मोल से कितना बनेगा, भाई 3 पेन आ रहे हैं इतने रुपए के, तो 12 पेन कितने के आएंगे, पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे डिवाइड करके, और फिर 12 पेन की कॉस्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 3 से बनता है 2, 12 से कितना बनेगा, तो पहले 3 का डिवाइड करा फिर 12 का मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 8 मोल, मतलब NH3 के 8 मोल बनेंगे। ठीक है, NH3 के कितने मोल बनेंगे 8 मोल। मास निकालना है तो 8 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितने ग्राम आ गया 136 ग्राम आ गया, 8 इंटू 17, मॉलिक्यूलर मास 17 होता है तो 136 ग्राम। कौन खत्म होगा इन दोनों में से, N2 या H2, H2 क्रॉस कर दिया मैंने कि H2 खत्म हो गया। कौन बचेगा N2, कितना बचेगा वो देख लेते हैं। इसका 3 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा 1 से, कोएफिशिएंट 3 है इसका 1 है, मतलब ये 3 मोल खत्म होगा तो ये 1 मोल खत्म होगा, ये 3 मोल खत्म होगा तो ये 1 मोल खत्म होगा, लिखा हुआ है ये 3 मोल तो ये 1 मोल, ये 3 मोल खत्म होगा तो ये 1 मोल खत्म होगा, ये खत्म कितना हो रहा है 12 मोल, तो 3 मोल खत्म होता है तो 1 मोल खत्म होता है, ये 12 खत्म होगा तो पहले 3 से डिवाइड फिर 12 का मल्टीप्लाई, कितना 4 मोल आ गया। समझ में आया, इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो इसके 12 मोल 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो इसके 12 मोल 4 मोल से रिएक्ट करेंगे, मतलब N2 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे 4 मोल, कितने 4 मोल, और मोल है कितने हमारे पास 5, रिएक्ट कितने करेंगे 4, तो 5 माइनस 4 1 आ गया। रिएक्ट करेंगे 4 मोल और है कितने मोल इसके 5 मोल, तो बचेंगे कितने 5 माइनस 4 1 मोल बचेगा,
मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 28 ग्राम। ठीक है, तो ये कितने ग्राम बन गया, 136 ग्राम। और ये कितने ग्राम बच गया, 28 ग्राम। दोनों को ऐड कर लेना, 164 ग्राम हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी कितना लिया था, इन दोनों को ऐड कर देना, 164 ग्राम है, क्योंकि मास तो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। इस रिएक्शन में कौन एलआर आ गया, H2LR आ गया। ठीक है, अगले पार्ट में आते हैं। अगले पार्ट में ये 14 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, दोनों के मोल्स निकाले। मोल्स अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आधा मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास 3/2 मोल। दोनों के मोल आ गए। मोल आ गए तो एलआर निकालना है। एलआर कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल कितने, आधे, कोफिशिएंट कितना, 1, तो आधा अपॉन 1, आधा ही हो गया। ठीक है, इसके कितने मोल है, 3/2, कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3/2 अपॉन 3, 3/2 अपॉन 3 कितना आ गया, आधा। अब इस सवाल में क्या हुआ, जो किसी बच्चे के दिमाग में चल भी रहा होगा कि अगर ये रेशियो बराबर आ जाए तो फिर क्या होगा। किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ये भी चल रहा होगा भाई, क्योंकि मैंने तो बोला था अब तक कि मोल्स और कोफिशिएंट का रेशियो निकाला करो, और ये रेशियो जिसका भी कम आया करे वही एलआर होता है। तो कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर अगर बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे इस सवाल में आ गया है, इसके मोल्स थे आधे, कोफिशिएंट था 1 था, तो रेशियो आ गया आधा। इसके मोल्स थे 3/2, कोफिशिएंट था 3, तो 3/2 अपॉन 3, इसका रेशियो भी आ गया आधा, तो दोनों का रेशियो आधा आधा आ गया। तो एलआर कौन होगा, अगर दोनों का रेशियो बराबर आ जाए इसका मतलब है कि दोनों के दोनों ही खत्म हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका, कि दोनों के दोनों ही, कि मतलब हमने हर रिएक्टेंट उतना ही लिया है जितनी की जरूरत थी, ना कोई कम लिया ना कोई ज्यादा लिया है। अगर ये रेशियो बराबर आ जाए, अगर हर रिएक्टेंट के लिए मोल्स और कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ जाए, इसका मीनिंग होता है कि हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं सारे के सारे वो बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट लिए हैं, ना तो कम ना कोई ज्यादा, जितने चाहिए उतने लिए हैं। तो दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब दोनों के दोनों ही अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो कोई एलआर नहीं बोलेंगे। एलआर तो होता है जो पहले खत्म होता है, लेकिन इसमें कोई पहले खत्म ही नहीं हो रहा, इसमें तो दोनों के दोनों एक साथ ही खत्म हो रहे हैं। कोई तुमसे बोलेगा नहीं कि एलआर कौन है, एलआर कोई नहीं है। एलआर तो वो होता है जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है, लेकिन इसमें तो कोई खत्म ही नहीं हो रहा पहले, इसमें दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं। तो फिर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, किसी के अकॉर्डिंग बना लो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम ही आएगा। ये भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाऊं, N2 के अकॉर्डिंग या H2 के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग बना के देख लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। कैसे आने वाला है देख लेते हैं। इसका पहले मैं इससे सोच लेता हूं, इसके 1 मोल, इसके कितने मोल बनाएंगे, 2, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बनाएगा। 1 मोल से 2 मोल, मोल कितने इसके आधे, तो 1 से 2, तो आधे से कितना, 1 मोल अमोनिया आ गया। कितना आ गया, 1 मोल अमोनिया। 1 मोल से 2 मोल, तो आधा मोल से 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, अब तुम सोचने लगो यार H2 से चेक करके देखो ना, हाँ बिल्कुल करते हैं। इसके 3 से 2, 3 से 2, 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, और मोल कितने हैं इसके, 3/2। 3 मोल से बनते हैं 2 मोल, मोल कितने हैं बेटा, 3/2, तो 3/2 से कितना बनेगा, तो पहले डिवाइड 3 का, फिर 3/2 का मल्टीप्लाई, कितना आ गया बेटा, 1 मोल ही आ गया। कितना आ गया, 1 मोल ही आ गया। इसके 3 मोल से इसके 2 मोल, तो इसके 3/2 मोल से कितना आ गया, 1 मोल ही आ गया। यहां से इसके 1 मोल से 2 मोल, आधे से कितना, 1 मोल। मतलब चाहे इससे रिलेट कर लो चाहे इससे रिलेट कर लो, अमोनिया के कितने मोल ही बन रहे हैं, 1 ही बन रहा है। मतलब आंसर 1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है 1 ही, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दोनों ही खत्म अगर होंगे तो चाहे किसी से रिलेट कर लो, तो याद रखना जब भी रिएक्टेंट और कोफिशिएंट का रेशियो, मोल्स और कोफिशिएंट का रेशियो हर रिएक्टेंट के लिए बराबर आ जाए, इसका मतलब वो सारे के सारे ही खत्म हो जाएंगे ना। हमने उस तरीके से वो सब रिएक्टेंट लिए कि ना कोई कम पड़ रहा है ना कोई ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसी के अकॉर्डिंग बना लो, आंसर सेम ही आना है। तो मैंने N2 के अकॉर्डिंग बनाया तो भी 1 मोल आया, H2 के अकॉर्डिंग बनाया तो भी 1 आया, N2 के अकॉर्डिंग बनाया तो भी 1 मोल आया, और H2 के अकॉर्डिंग बनाया तो भी 1 मोल आया। ठीक है, दिक्कत तो है नहीं आएगी, तो इसका 1 मोल ही बनेगा। तो मास चाहिए तो 1 × 17, तो कितने ग्राम आ गया, 17 ग्राम। N2 बचेगा क्या, नहीं। H2 बचेगा क्या, नहीं। दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया है N2 एंड H2 आर कंज्यूम्ड कंप्लीटली। N2 और H2 जो होंगे वो दोनों के दोनों कंज्यूम हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि एक से ज्यादा, मैं और सवाल कराऊंगा इस टाइप में, कि वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हो तो सबसे पहले निकाला करो
लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो रहा है। वो कैसे निकालेंगे, मोल्स और कॉफिशिएंट के रेशियो को निकाल लिया करो, जिसका रेशियो कम आए वो एलआर हो, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया करो। अगर रेशियो बराबर आ गया तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं है, सारे के सारे रिएक्टेंट अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट किसी के अकॉर्डिंग बना लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा वापस। और हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। किसी को इस लेक्चर में आज के में थोड़ी दिक्कत आ भी रही है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं और क्वेश्चंस करने वाला हूं। वैसे बहुत आसान है, सब अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।